हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q और इस पॉइंट चार्ज को हम यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर लेके आने, तो यहाँ तक लाने में जितना वर्डन करना पड़ेगा वो वर्डन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done required to carry a test charge from infinity to that point against इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसके अगेंस्ट हम जितना वर्डन कर रहे हैं वो वर्डन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब मान लीजिए हमने कर लिया कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस का कोई सिस्टम है और उसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं क्या हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई Q1 चार्ज है, इसको हम इन्फिनिटी से यहाँ किसी P पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो P पॉइंट तक लाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जो वर्क डन हो जाएगा इसके द्वारा W1 वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी फील्ड न होने की वजह से जो वर्क डन है वो आपके पास किसके इक्वल? 0 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोर इन्फिनिटी के ऊपर Q2 चार्ज है, इसको हम यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहां तक लाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा? तो अब देखिए यहाँ पर जो ये Q1 चार्ज था ये कहाँ आ चुका है? ये अब यहां आ चुका। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना मान लिया? R12 डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा जो वर्क डन है वो हमारे पास W2 के इक्वल हो जाएगा और वो किसके इक्वल? V इंटू Q2 के बराबर। V हमारे पास पोटेंशियल हो गया और यहाँ पर अगर पोटेंशियल निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगा? Q1 डिवाइड बाई R12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो टोटल वर्डन किसके इक्वल हो जाएगा? W1 प्लस W2 के बराबर, यानी W1 तो हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई R12 और इनटू में चार्ज जो आपके पास है Q2। ये हमारे पास जो वर्क डन है वो 2 पॉइंट चार्ज की वजह से वर्क डन हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं 3 पॉइंट चार्ज की वजह से 3 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेज हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, कितनी हो जाएगी। तो एक हमने मान लिया Q1, ये Q2 चार्ज। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट है और इसके ऊपर Q3 चार्ज है। इन सब को यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर असेंबल करना है। ऐसे ही इन्फिनिटी से इसको लेके आएंगे, इन्फिनिटी से Q1 को यहाँ लेके आएंगे, ऐसे ही इन्फिनिटी से Q2 को भी P पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे। तो ये डिस्टेंस हो गया R12, ये हो जाएगा R23 और ये हो जाएगा R13। तो इनके बीच में पोटेंशियल देखें। ठीक है, टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा? Q1 चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा? Q1 डिवाइड बाई R, जब हम यहाँ लेके आ रहे हैं इसमें 1 और 3 की वजह से, तो वो 13 हो जाएगा। डिस्टेंस ये हो जाएगा ना आपका, क्योंकि हम Q1 चार्ज को यहाँ लेके आ रहे हैं, तो 13 डिस्टेंस हो जाएगा। प्लस में जो पोटेंशियल जब हमने Q2 चार्ज को यहाँ पर लेके आए हैं इस पॉइंट के ऊपर,
तो वो पोटेंशियल किसका इक्वल, के क्यू टू डिवाइड बाई आर, अब की बार डिस्टेंस कितना 2 3 का हो जाएगा। ठीक है, तो जब Q1 और Q2 यहाँ आ चुके हैं, फिर हम जो Q3 चार्ज है इसको हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट, P पॉइंट के ऊपर हम लेके आ रहे हैं, तो वो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हमारे पास होगा, एक तो जब हमने W13 किया है 1 से यहाँ पर किया, इसमें Q1 चार्ज को Q3 पर लेके आ रहे हैं तो W13, फिर यहाँ से यहाँ तक हम लेके आ रहे हैं W23 के इक्वल, और ये किसके इक्वल, V इंटू Q3 के इक्वल। यानी हम कह सकते हैं V की वैल्यू आपके पास K Q1 डिवाइड बाई R13 प्लस में K Q2 डिवाइड बाई R23, और इसके साथ साथ चार्ज भी है इनके साथ, ये Q3 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों चार्ज को जब हमने असेंबल किया है तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वर्क डन टू असेंबल 3 पॉइंट चार्जेज, 3 पॉइंट चार्जेज, तीनों को हमने जब असेंबल किया तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वो नेट वर्क डन W के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, पहले W1 से 2 पर हो जाएगा कितना वर्क डन, फिर W1 से 3 के ऊपर और W2 3 के, यहाँ से आ गया K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, फिर यहाँ पर K इसके द्वारा जो पोटेंशियल है वो Q1 और डिवाइड बाई R12 इंटू में Q3 है चार्ज, प्लस में K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 हो जाएगा। ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, और ये वर्क डन जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस में K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 प्लस में K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर भी जो है वो 3 आएगा बेटा, क्योंकि ये जो चार्ज है 1 और 3 है तो यहाँ पर भी डिस्टेंस उसके कंपैरेटिव होगा 1 3 होगा, यहाँ 1 2 है तो 1 2 ही होगा, यहाँ 2 3 है तो यहाँ 2 3 ही होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपने। ऐसे ही हमारे पास यदि 4 चार्जेज हो जाए, कोई एक और चार्ज हो जाए, जैसे क्या माना था, ये हो गया, एक और मान लिया कि यहाँ पर कोई और चार्ज हो जाए। ठीक है, यानी कितने भी चार्जेज हो हमारे पास, तो वो जो है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी। देखिए, अगर मान लो इसी में हम कंसीडर कर ले कि हमारे पास क्या है, 4 पॉइंट चार्जेज हैं, तो 4 का क्या हो जाएगा वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 4 पॉइंट चार्जेज। ठीक है, 4 पॉइंट चार्जेज की वजह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। मान लीजिए एक हमारे पास ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 हो गया और ये Q3 होगा, यहाँ पर जो हो गया Q4 चार्ज हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम हो गया 4 चार्जेज का। तो इन्फिनिटी से इसको लेके आएंगे, मान लीजिए यहाँ P पॉइंट है, Q1 चार्ज को लेके आएंगे, इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लेके आएंगे, इन्फिनिटी से इसको लेके आएंगे यहाँ पर, और इन्फिनिटी से ही ऐसे Q4 चार्ज को लेके आएंगे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R14, ये हो जाएगा R24, ये हो जाएगा R34, और ऐसे ही इनके बीच में ये देखें तो ये हो जाएगा R12, यहाँ से यहाँ देखें तो ये हो जाएगा R23 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल देखिए K Q1 डिवाइड बाई R14, जब हम इसको यहाँ पर लेके आए हैं, प्लस में
Q2 डिवाइड बाई R24, जब हम इसको यहाँ पर लेके आए हैं, फिर हम इस चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में Q3 डिवाइड बाई R34। ठीक है, इन तीनों चार्जेज को हम यहाँ P पॉइंट पर ले आए तो उनका टोटल पोटेंशियल इसके इक्वल हो जाएगा। अब जब इस Q4 चार्ज को भी यहाँ मान लें इन्फिनिटी से हम इस प्रकार यहाँ लेके आ रहे हैं, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा इसमें। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q4 चार्ज फ्रॉम infinity टू दैट पॉइंट P, जो P पॉइंट है उसके ऊपर हम लेके आ रहे हैं, तो वो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास जो W4 वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले ये हो जाएगा आपका W1 से 4 के ऊपर वर्क डन, फिर W2 से 4 के ऊपर वर्क डन, फिर W3 से 4 के ऊपर वर्क डन। ठीक है, और ये सारा किसके इक्वल, VQ4 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास V की वैल्यू है, पुट कर दो इसमें, क्या हो जाएगा Q1 R14 इंटू में Q4 प्लस में Q2 Q4 डिवाइड बाई R24 प्लस में Q3 Q4 डिवाइड बाई R34 हो जाएगा। ये हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। अब पूरे सिस्टम की वजह से देखें, जो हमारे पास ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से टोटल जो एनर्जी है हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगी, तो उसके लिए हमने वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। तो देखो अब टोटल वर्क डन अगर यहाँ निकालें हम तो किसके इक्वल हो जाएगा, पहले वर्क डन 1 से 2 पर देखेंगे, फिर 1 से 3 पर देखेंगे, ऐसे ही वर्क डन 1 से 4 पर देखेंगे, और फिर W जो आपके पास 2 से 3 पर देखेंगे, और फिर 2 से 4 पर देखेंगे, और फिर आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो 3 से 4 पर। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो यानी W वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये जो वर्क डन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 Q3 डिवाइड बाई R13, इसको लिख सकते हैं Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 प्लस में ये हो जाएगा Q2 Q3 डिवाइड बाई R23, ये हो जाएगा Q2 Q4 डिवाइड बाई R24 प्लस में हो जाएगा Q3 Q4 डिवाइड बाई R34। ध्यान रखना आपने 1 2 है तो यहाँ दोनों जगह 1 2 आएगा, 1 3 है तो यहाँ दोनों जगह 1 3, 1 4 है तो दोनों जगह 1 4, 2 3 है तो 2 3, और 2 4 है तो 2 4, ऐसे ही 3 4 है तो 3 4 हो जाएगा। ठीक है, सभी में से जो है वो Q1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा Q2 डिवाइड बाई R12, Q3 डिवाइड बाई R13, Q4 डिवाइड बाई R14 प्लस में ये हो जाएगा आपके पास Q3, इनमें से ये आ गया जैसे आपका, ठीक है, और ये जो है ऐसे चलता रहेगा आपका। तो ये वर्क डन बेटा आपका, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा 4 पॉइंट चार्जेज की वजह से। और ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, ये आपके पास टोटल वर्क डन हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं U के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा, SI यूनिट जो होती है वो जूल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट वो हमारे पास क्या हो जाएगी,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जिसे हम ईवी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, ईवी जो हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि द काइनेटिक एनर्जी gained or lost by an electron is moving through a potential difference of 1 वोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी या तो गेन की हो या लॉस की हो किसी भी इलेक्ट्रॉन ने, जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रहा हो, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये तो होगा 1 इलेक्ट्रॉन और इनटू में 1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रो कूलम और जो वोल्ट जो है ये मिलकर क्या बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये वैल्यू जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना बेटा, ये तो हो गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और ये हो गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, और ये एनर्जी है, एनर्जी किस में आ जाएगी, जूल के अंदर आ जाएगी। ओके, अब अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फील्ड है, उसकी वजह से हमने बताना है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2 पॉइंट चार्जेज की वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर कर लिए, एक हमने Q1 कंसीडर कर लिया, दूसरा हमने Q2 कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये 2 पॉइंट चार्जेज कंसीडर कर लिए इस प्रकार से। अब एक का जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया हमने, R1 पोजीशन वेक्टर मान लिया, और दूसरे का जो पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा है, R2 पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो रखे हुए हैं। अब हमें फाइंड करनी है जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों चार्जेज के द्वारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उनकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसमें। तो उसके लिए पहले हम जो Q1 चार्ज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से, ठीक है, तो कितना वर्डन होगा उसके लिए देखो, the amount of work done to carry charge Q1 from infinity to position vector R1, ठीक है। तो वो हमारे पास W1 हो जाए किसके इक्वल, Q1 इंटू वी, और पोजिशन वेक्टर कितना है हमारे पास R1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो VR1 जो है हमारे पास से ये पोटेंशियल हो जाएगा जो आपके पास R1 वेक्टर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो VR1 जो होगा हमारे पास से वो पोटेंशियल होगा एट ए R1 वेक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। VR1 जो है वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है जो हमारे पास R1 पोजीशन वेक्टर है, उसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा जब हम Q2 चार्ज को यहां पर लेके आएंगे, तो नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी Q2 चार्ज को हम लेके आ रहे कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन वेक्टर R2, यहां पर हम लेके आ रहे हैं, तो वो वर्डन हो जाएगा W2 और किसके इक्वल,
Q2V इंटू में R2 हो जाएगा। और उसी तरह से हमारे पास जो है VR2 है वो क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल हो जाएगा एट ए R2 यूनिट वेक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, और वर्क डन जो देखें यहां पर, अब जब हम Q2 चार्ज को लेके आते हैं तो वहां पर एक और जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से वर्डन करना पड़ेगा, यानी उसके अगेंस्ट हमने वर्डन करना पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो वो वर्डन किसके इक्वल, W3 के इक्वल, और किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 हो जाएगा। ठीक है, R12 क्या है, ये डिस्टेंस है 1 से 2 के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल वर्डन आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो W के इक्वल, वो हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस में W3 के इक्वल। और W1 की वैल्यू क्या थी, Q1V इंटू में आपके पास क्या है, जो R1 वेक्टर हो जाएगा, प्लस में Q2 जो हो जाएगा V और R2 वेक्टर हो जाएगा आपके पास, और प्लस में Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है।